हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सभी जानते हैं कि जब जब न्यायालय में कोई केस जाता है और कोई भी जज या मजिस्ट्रेट अपने आप को उस केस से अलग कर लेता है, उसका ट्रायल नहीं सुनता, तो आपको पता लगता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और न्यूज़पेपर में जनरली आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कोई भी केस है, उस केस से किसी जज ने अपने आप को अलग कर लिया, यानी कि वो मैटर सुनने से मना कर दिया, मतलब उस केस से अपना नाम हटा लिया। ठीक है, और जबकि उनकी कोर्ट में सुनवाई होना थी। तो आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण है कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत और दूसरा सीआरपीसी का एक प्रोविजन। जब जजेस या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो मैटर आया है उसमें वो पर्सनली इंटरेस्टेड हैं या फिर पक्षकार हैं, तो वो अपने आप को उस केस से अलग कर लेते हैं। जैसे अगर कोई जज है और उसको पता लगता है कि उसके घर का मामला है या उसके रिश्तेदारों का मामला है या उसके गली मोहल्ले का मामला है जिसमें वो पक्षकार है या जिसमें वो इंटरेस्टेड है, तो वो अपने आप को उस केस से अलग कर लेता है। ऐसा इसलिए करते हैं, जब आपके ही परिवार का कोई मामला होगा या कुछ भी मैटर होगा, तो क्या आप उसमें फेयर ट्रायल कर पाएंगे? जब आपके ही घर का सदस्य आपके सामने खड़ा होगा कटघरे में, तो आप न्यायाधीश बने उसका फेयर ट्रायल कर पाएंगे? वैसे मूवीज वगैरह में हमने देखा है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में जजेस या मजिस्ट्रेट अपने आप को केस से अलग कर लेते हैं, अपना नाम हटवा लेते हैं, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का ये सिद्धांत है, नो वन कैन जज हिज ऑन केस। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता, इसलिए वो अपना नाम हटवा लेते हैं। और सीआरपीसी का प्रोविज़न सेक्शन 479 में ये कहा गया है कि यदि कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले का जिसमें वह पक्षकार है या व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है, तो वह न्यायालय की अनुज्ञा के बिना, यानी कि कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, या तो अपना नाम हटवा लो या आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये हमारे घर का मैटर है। न्यायालय की अनुज्ञा के बिना ना ही उस मामले का ट्रायल करेगा, ना ही उस ट्रायल को किसी और को सुपुर्द करेगा, ना ही उसकी अपील को सुनेगा, ना ही अपने द्वारा कोई निर्णय पारित करेगा, और निर्णय पारित किया तो उस निर्णय की अपील को नहीं सुनेगा। तो ये सारी चीज़ें करेगा सीआरपीसी के सेक्शन 479 के अकॉर्डिंग। और अगर वो मामले को सुनता है तो न्यायालय से अनुज्ञा लेनी पड़ेगी, उससे सुपीरियर न्यायालय से अनुज्ञा लेनी पड़ेगी, और अगर अनुज्ञा मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं तो अपने नाम को उस केस से अलग कर लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।